हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे इम्परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है, अगर आपने परफेक्ट क्यूब रूट वाला वीडियो मेरा नहीं देखा तो उसको भी मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, देखिए क्यूब रूट जो है आपको पता है, जो हमारा क्यूब रूट है वो क्या है, वो मैथ्स मिस्ट्री में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। मैथ्स का जो रहस्य है, ठीक है, गणित के पास में जो रहस्य है बहुत सारा, उसमें एक बहुत खूबसूरत मोती है। कौन? क्यूब रूट। क्यों है इसको आप देखिए, अगर आप 1 से लेकर के 10 का क्यूब लिखिएगा तो आपको ये इनफैक्ट याद होगा। ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो इसको याद रखिए। ठीक है, अच्छा, याद करने के बाद आप जब इसको अच्छे से देखेंगे, थोड़ा प्यार से देखिएगा इसको, मोहब्बत से, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी आपको। क्या? देखिए मैं इसको फिल्टर करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर हम फिल्टर करेंगे ना तो ये पूरा फिल्टर हो जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक पूरा फिल्टर आप कर सकेंगे। ठीक है, कैसे फिल्टर करेंगे? देखिए हम लोग ये देखते हैं कि 1 का क्यूब जो है 1 होता है। ठीक है, यानी 1 के क्यूब में जो यूनिट प्लेस है, बात किसकी करनी है हमको बात करनी है यूनिट प्लेस की, याद रखिएगा। ठीक है, यानी हम इकाई का अंक देखते हैं ना, क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट प्लेस, इकाई अंक, ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको दिखेगा कि 1 के क्यूब में 1 आता है, फिर ये दोबारा नहीं आता है, यानी अगर 1 है तो जरूर वो 1 का क्यूब में आएगा। इसी तरीके से आप देखिएगा 1 में 1 आता है, 4 के क्यूब में आखिरी में 4 आता है, 5 के क्यूब में आखिरी में 5 आता है, 6 के क्यूब में 6 आता है और 9 के क्यूब में 9 आता है। ठीक है, तो पहला जो मिस्ट्री है, पहला जो रहस्य है वो है ये जादुई अंक। ठीक है, कौन कौन? 1, 4, 5, 6 और 9। ये इसका क्यूब जब आप करेंगे तो उसका लास्ट प्लेस भी यही आएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा आप देखिएगा कि जब आप 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, और जब आप 8 का क्यूब कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी ये दोनों आपस में जुड़ा है। 2 के क्यूब में 8 आता है तो 8 के क्यूब में 2 आता है, उल्टा पुल्टा। ठीक है, इसी तरीके से 3 के क्यूब में 7 आता है तो 7 के क्यूब में 3 आता है, तो 2 जोड़ा बनता है, एक 2 और 8 का जोड़ा बनेगा और एक आपका 3 और 7 का जोड़ा बनेगा। 3 में 7 आएगा, 7 में 3, 2 में 8 आएगा, 8 में 2, और जो भी आएगा एक ही बार आएगा। तो ये इसका मज़ा है। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग इसको देखते हैं तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई बताओ क्यूब रूट 8 कितना आएगा, तो ये तो आप फ़ौरन बता देंगे कितना होगा, 2। लेकिन अगर आपको कोई क्यूब रूट पूछ दे भाई 7 क्या होगा, तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्यूब रूट 7 को कैसे निकालेंगे, आपको हम तरीका बता रहे हैं, बहुत आसान है। कैसे करना है देखिए, आप पहले देख लीजिएगा कि ये किसके करीब है, किसके नियर बाई है। तो हम लोग देखते हैं कि 7 हमारा 8 के करीब है। ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? सिंपली 2 होता है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि ये 2 से कितना, ये 8 से कितना कम या ज़्यादा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 है, यानी 8 से 1 कम है, तो कम होगा तो लगाएंगे माइनस। ठीक है, 1 लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपको 3 से गुना करना है, इसको याद रखिएगा, और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर करके लिखना है। 2 का स्क्वायर करके लिखेंगे, क्या आएगा? 4। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 - 1/12। ठीक है, अब इसको आप देखो ऐसे ही सोल्व करना, एलसीएम लेके करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, आराम से कीजिए यहीं पे। तो 1/12 को डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा आपका 0. ठीक है, 08, 12 × 96। ठीक है, तुरंत आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1.92। विदिन 10 सेकेंड आप देखिए क्यूब रूट 7 निकाल लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर निकालते हैं क्यूब रूट 10 अगर निकालना पड़ जाए, ठीक है, क्यूब रूट 10 निकालेंगे, फिर से देख लीजिए 2। ठीक है, चूंकि ये भी 8 के करीब है। 8 के बाद देखिए 27 आता है, तो 10 किसके करीब है? 8 के। तो 8 का क्यूब रूट 2 प्लस 8 से कितना ज़्यादा है, ये किससे कंपेयर कर रहे हैं? याद रखिएगा 8 से कंपेयर कर रहे हैं। 8 से 2 ज़्यादा है तो 2 लेंगे, फिर नीचे में 3 से गुना करना है और इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो 3 × 4। ठीक है, तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आराम से कर लीजिएगा। ये क्या आ रहा है? 2 प्लस इसको काट देंगे, 2 दूना 4, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 क्या होता है? 0.4। ठीक है, अबाउट होगा आपका 0.1। ठीक है, कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0.16 आएगा। ठीक है ना, अब इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2.16।
तो देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है। आप कैलकुलेटर से जब निकालेंगे ना तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका वैल्यू आगे पीछे हो, बट एग्ज़ाम पर्पज़ से ये आपके लिए काम कर जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद का जो प्लेस है वो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए आपको क्यूब रूट 64 पता है क्या होता है, 4 होता है। तो आपसे अगर कोई क्यूब रूट पूछ दे कि क्यूब रूट बताइए 67 कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए तरीका क्या होगा कि 64 को आप जानते हो तो 4 ले लीजिएगा। ठीक है। फिर उससे तुलना करेंगे तो 3 ज़्यादा है तो 3 ले लीजिएगा। फिर नीचे में 3 से गुना होता है और 4 का स्क्वायर करके लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 16। ये 3 आपका कट गया तो 4 + 1/16। ठीक है। 1/16 का वैल्यू क्या आ जाएगा तो 0.0 लगाइएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है। 100 16 छक्का 96 होता है। ठीक है। तो ये आपका आता है 4.06। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कोई भी क्यूब रूट निकाल पाइएगा। एक क्यूब रूट मैं आपको दे देता हूँ निकालने के लिए, आप निकाल के देखना। क्यूब रूट 80 निकालना। ठीक है। अच्छा 80 मत निकालिएगा, क्योंकि 80 आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत करेगा, ये भी वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए। आप निकाल के देखिएगा क्यूब रूट 1 2 3 ये निकालिएगा। ठीक है। 125 के करीब है, तुलना कर लीजिएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल के देखिएगा क्यूब रूट, ठीक है, 220 निकालिएगा। ठीक है। क्यूब रूट 220, तो ये देखिएगा 216 के करीब है। ठीक है। तो अच्छा सिर्फ क्या नियर बाई वाला ही निकाल सकते हैं? तो यस फ्रेंड्स, आप इस टेक्निक से सिर्फ नियर बाई वाला ही निकाल सकते हैं। उसके बाद का तो देखिए मैथमेटिक्स में हर चीज़ का लॉजिक नहीं ढूंढा जाता। याद रखिए कि कुछ क्वेश्चन जो क्यूब रूट में आएगा, ठीक है, अगर वो बहुत डिफिकल्ट है तो एग्जाम में उसको वैसा ही छोड़ दिया जाता है, ऑप्शन भी वैसा ही दिया रहता है। तो आपको वही क्यूब रूट जो है इम्परफेक्ट में निकालने के लिए कहा जाता है, जो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। उसी को आपको सोल्व करना पड़ता है। अच्छा आप देखिए इसके पीछे का आइडिया क्या है। ठीक है। आइडिया बिहाइंड दिस, आइडिया बिहाइंड इट, इसके पीछे का आइडिया। ठीक है। ये आया कहाँ से? मैंने आपको बताया था कि मैथ में कोई भी चीज़ उड़ के नहीं आता। ठीक है ना। उसके पीछे आइडिया है। तो देखिए ये कहाँ से आता है, तो फिर से आप चले जाइए क्लास 12 और आपने कैलकुलस पढ़ रखा है। ठीक है। अगर कैलकुलस नहीं पढ़ रखा तो फिर से मैं आपको जो है दावत दूंगा कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप आगे मैथ्स जरूर पढ़िए। ठीक है। तो कैलकुलस में हम लोगों ने देखा है कि फॉर्मूला होता है क्या, fx + h = होता है fx + h × f'(x). ठीक है। जो 12 क्लास के हैं उनको समझ में आ गया होगा, ये आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना। यहाँ से देखिए अगर हम लोग क्यूब रूट का बात करें तो क्यूब रूट x + h क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट x फंक्शन, ठीक है, प्लस h बाई डिफरेंशिएशन। तो जब आप क्यूब रूट x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x⁻² करके देख सकते हैं। ठीक है। जिनको आता है वो कर लीजिएगा। तो हम लोगों का देखिए लॉजिक भी यही था ना, क्या था कि अगर हमको निकालना है क्यूब रूट, सपोज कीजिए, चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, 123 को, 123 ये निकालना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे x और h, तो x किसको लेना है, जिसको आप जानते हैं, यानी 125 को आप जानते हैं, 125 का 5 होता है। ठीक है। ये x हो जाएगा। और h किसको लेना है, तो h आपको लेना है यहाँ पे -2, क्या, -2, ताकि 125 में 2 कम करेंगे तो 123 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे x आपका 125 और h आपका -2, देखिए कैसे वैल्यू आएगा। तो x का क्यूब रूट यानी 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5, इसके नियर बाई का क्यूब रूट, प्लस यहाँ माइनस करेंगे चूंकि h माइनस में आ रहा है 2। अब देखिए यहाँ पे 3 है, इसलिए हर जगह हम लोग क्या कर रहे थे, 3 से गुना कर रहे थे। समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ पे 3 होता है। अब फिर क्या, 1/3 का स्क्वायर, x का पावर 2/3 क्या है, इसका स्क्वायर है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इसका स्क्वायर करके यहाँ डाल दीजिएगा, यानी 25 क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है। ओके। तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे डालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर करके 4 डाले थे, 2 का स्क्वायर 4 डाले थे, 4 का स्क्वायर 16 डाले थे। ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इसका काम कितना आसान हो गया, 5 - 2/25 दिया क्या हो गया 75। ठीक है ना। इसको आप फौरन सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो 0 ठीक है, फिर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है, डेसिमल डाला तो 0 हो गया। ठीक है। 20 200 तो 75
दूना 150, ठीक है, और फिर 50 आपका 500, लगभग 6 हो जाएगा ना, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा अंतिम में 4 7 और यहाँ पे 9 यही आपका इसका परफेक्ट क्यूब रूट आता है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसके पीछे का आइडिया था। तो देखिए मेरा जो असल मोटिव है बताने का वो ये कि आपको मैं रियल चीज़ बताऊं, ठीक है, कि कौन चीज़ कहाँ से आया है, कैसे अप्लाई किया जाता है और कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना मैंने बताया है उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा है और आपको मैंने साफ साफ बता दिया कि कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पे h जो होगा आपका x के तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप 125 ले रहे हैं तो -2, ऐसा नहीं कि x में हम ले रहे हैं 8 और h ले लें हम 4। जिसे मान लीजिए ऐसा कोई हो सकता है कि ऐसा अगर कंडीशन आ जाए कि x लेना पड़ रहा है 4 और h लेना पड़ रहा है 6, तो इस सब में ये काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि नियर बाई में काम करेगा, क्योंकि जो h है वो कैलकुलस बोलता है कि h क्या होना चाहिए, x के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए, बल्कि h टेंडिंग टू 0 होता है। आप देखेंगे वेरी स्मॉल लेना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं और उसमें हमको h छोटा मोटा 1 लेना है, -2 लेना है, इन्हें उसके नियर बाई लेना है, तब ये लॉजिक काफ़ी अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों सिर्फ नियर बाई पे ये काम कर रहा था। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। इस मिस्ट्री को भी आपने देखा होगा, और जो बिल्कुल एक आसान होता है परफेक्ट क्यूब रूट को फाइंड आउट करना, तो उसको भी जरूर जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन आपके लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।